मूवी की शुरुआत में एक बिल्डिंग को दिखाते हैं जिसमें आग लगी होती है और पूरी बिल्डिंग धुएं से भरी होती है। हमारा हीरो किम उस बिल्डिंग से एक बच्ची को बचाता है और उसे एक रस्सी की मदद से ला रहा है। तभी उस रोप में भी आग लग जाती है और किम का साथी उसे अपना हाथ पकड़ने को कहता है, पर इतने में रस्सी पूरी तरह से जल जाती है और वे दोनों ही धड़ करके नीचे गिर जाते हैं। तभी हमें किम के गिरने का स्लो मोशन दिखाते हैं। गिरते वक्त उसकी आंखों के सामने बचपन से लेकर अब तक उसकी लाइफ में जो भी हुआ होता है वो सारे दृश्य आते हैं। नीचे गिरकर उसकी आंखें खुल जाती हैं और वो सोचता है शुक्र है मुझे कुछ नहीं हुआ, और वो देखता है कि वो बच्ची भी सुरक्षित होती है और अपने पेरेंट्स के पास भाग रही होती है। अब वो उठता है और उस बच्ची के पास जाकर उसका नाम पूछता है कि आपका नाम क्या है, पर कोई उसको देखता ही नहीं। वो हैरान हो जाता है कि मुझे कोई देख क्यों नहीं रहा। इतने में कोई उसका नाम पुकारता है, शायद उसी बच्ची ने मुझे बुलाया होगा। ऐसा सोचकर वो उस लड़की से कहता है, मेरा नाम किम है, तुम्हारा नाम क्या है बेटी। इस बार भी कोई उसे मुड़कर नहीं देखता। इन सबको क्या हो गया है, ऐसा सोचकर वो दूसरी ओर देखता है जहाँ दो लोग खड़े होते हैं। उनमें से एक है हाय जो ऊंचे कद का आदमी है और उसने कोट पहना होता है। दूसरी ओर एक लड़की है जो दिखने में बहुत ही क्यूट है और जिसका नाम है ली, और यहाँ ली ने ही किम को पुकारा होता है। उसे देखकर किम कहता है कि वहाँ क्यों खड़े हो तुम लोग, दिखता नहीं हर जगह आग लगी है, तुम्हारे सर पर कुछ गिर गया तो। एक तरफ किम ये सब कह रहा होता है और दूसरी ओर दिखाते हैं कि किम के सारे साथी वहाँ दुर्घटना में मरे हुए अपने साथी को घेर कर मातम मना रहे हैं, और वो मरा हुआ आदमी और कोई नहीं वो किम ही होता है। ये देखकर किम चौंक जाता है, पर हे और ली ऐसे खड़े होते हैं जैसे उन्हें इन सबसे कोई फर्क ही नहीं पड़ता। तभी ली कहती है कि हम कुल मिलाकर 3 लोग हैं, मरने के बाद जब तुम परलोक पहुंचोगे तब वहाँ 49 दिन तुम पर 7 केसेस चलेंगे और उन 7 केसेस में हम तीनों तुमको बचाएंगे और तुम्हें पुनर्जीवन दिलाएंगे। ये सब हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि तुम एक पैरागन हो जो दूसरों की जान बचाने के लिए अपनी जान से खेलता है। ऐसी घटना 420 साल बाद अभी घटी है, तो हम हैं तुम्हारे गार्डियंस। इतने में है कहता है, मैं असिस्टेंट सिक्योरिटी स्पेशलिस्ट हूँ। अपना इंट्रोडक्शन के बाद वो किम से कहता है, तुम कंफ्यूज हो गए ना कि तीसरा आदमी कौन है। वो तीसरा आदमी है कैप्टन गैंगरिम। वो तुम्हारे क्रियाक्रम के लिए गए हैं, पर जहाँ तक मुझे पता है वो खाने के लिए गए होंगे। इस तरह वो मजाक कर रहा होता है। फिर दिखाते हैं कि आसमान से साइक्लोन जैसा कुछ आता है जो किम को खींच ले जाता है। तभी किम रियलाइज करता है कि अब वो बिल्कुल मर चुका है और उसकी आत्मा ऊपर जा रही होती है। फिर भी उसे विश्वास नहीं होता। वो चिल्लाने लगता है कि मैं अपनी माँ को देखना चाहता हूँ, उससे अभी बात करना चाहता हूँ, पर वो साइक्लोन उसको खींच कर ऊपर ले जा रहा होता है। कट करके गैंगरिम को दिखाते हैं जो गार्डियंस का कैप्टन है। जैसा है ने कहा था बिल्कुल उसी तरह गैंगरिम खाना खा रहा होता है। लगता है उसे खाना अच्छा नहीं लगा इसलिए वो थोड़ा खाकर उठ जाता है। तभी वो किम की माँ को देखता है। किम का भाई सुयोंग उसकी माँ के पास जाता है और माँ से कहता है कि चलो माँ हमारे जाने का वक्त हो गया है। कट करके दिखाते हैं कि किम परलोक पहुंच चुका है और वहाँ गेट ऑफ आफ्टर लाइफ यानी परलोक का गेट के बाहर खड़ा है। वहाँ मरे हुए लाखों लोगों की भीड़ लगी हुई होती है। तभी ली अनाउंस करती है कि ये देखो पैरागन आया है, सब साइड को हो जाओ और उसे आने दो। तभी वहाँ गैंगरिम भी आ जाता है। फिर ली एक पर्ची उठाती है और वहाँ रखी एक मूर्ति के मुंह में डालती है। जैसे ही पर्ची अंदर जाती है उस गेट पर एक बड़ा सिंबल नजर आता है। इसे देखकर ली खुशी से उछलने लगती है और किम से कहती है, तुम जरूर 49 दिन चलने वाले 7 केसेस में पास हो जाओगे। और फिर पहले केस की सुनवाई के लिए उस गेट से अंदर जाते हैं। कट करके दिखाते हैं अंदर एक बड़ा ब्रिज है। ब्रिज के दोनों ओर ज्वालामुखी का लावा फैला हुआ होता है। अगर जरा भी बैलेंस मिस हो गया तो लावा के अंदर गिरकर राख होना पड़ेगा। तीनों उस ब्रिज पर चलकर जा रहे होते हैं। तभी हे किम से पूछता है, तुम ठीक से सोचकर बताओ, तुमने कभी किसी का खून तो नहीं किया, फिर हमें इस हेल ऑफ मर्डर यानी कत्ल के नर्क में क्यों लाया गया है। किम कहता है कि उसने ऐसा कुछ भी नहीं किया। इतने में ली कहती है, पर यहाँ तो उसी को लाया जाता है जिसने किसी का खून किया हो। अब गैंगरिम एक्सप्लेन करता है कि कुल मिलाकर 7 पाप होते हैं और इन्हीं 7 पापों का हिसाब गेट के अंदर किया जाता है। कौन सा केस पहले आएगा ये कोई नहीं जानता। ये सिर्फ कोइंसिडेंस की बात है कि किम को पहले कत्ल के नर्क में लाया गया है। तभी किम कहता है कि मैंने तो कीड़े मकोड़ों तक को कभी कोई नुकसान नहीं पहुंचाया है। इतने में गैंगरिम कहता है, खून का मतलब ये नहीं कि तुम डायरेक्ट किसी को मार डालो। अगर तुम्हारे किसी भी काम से किसी की जान गई हो तो वो भी खून ही माना जाएगा। तभी ली आंखें बंद करके किम के सारे कर्मों को स्कैन करके देखती है। अभी पता चल जाएगा कि तुमने किसी का खून किया है या नहीं। कट करके हमें एक फ्लैशबैक दिखाते हैं जिसमें किम अपने साथ काम करने वाले एक आदमी को मरने से बचा नहीं पाता। इस तरह किम उस आदमी का मौत का कारण बन गया होता है।
अब कट करके दिखाते हैं जहाँ किम खड़ा होता है वहाँ एक सर्कल बनता है और वो जगह अलग होने लगती है। नीचे लावा भरा हुआ होता है और उसमें कई लोग गिरकर तड़प रहे होते हैं। उनमें से कई लोग किम के पास आकर उससे मदद मांगते हैं कि प्लीज हमारी मदद कीजिए। किम के लिए मदद करना कोई नई बात तो थी नहीं और वो खुशी से उन लोगों की मदद करने की कोशिश करता है। तभी वहाँ कत्ल का देवता यानी पहला जज प्रकट होता है और किम से पूछता है तुमने इन लोगों को बचाने की जरूरत कैसे की। उसकी गरजती हुई आवाज को सुनकर वो किम गिड़गिड़ाने लगता है। कत्ल के देवता के पास दो वकील भी होते हैं। उनमें से एक बूढ़ा होता है जो देवता को बताता है कि इस आदमी ने अपने साथ काम करने वाले आदमी को भी नहीं बचाया, इसी की वजह से वो ऑफिसर मर गया था। ये बेशक एक बहुत बड़ा जुर्म है माय लॉर्ड। इस तरह वो फिल्मी वकीलों जैसा डायलॉग बोल रहा होता है। अब दूसरे वकील को दिखाते हैं जो मोटा होता है और देखने में बहुत खाते पीते खानदान का लगता है। उसे कहीं पर भी सो जाने की आदत होती है। अब बूढ़ा वकील आवाज देकर उस मोटे को उठाता है। वो भी नींद से उठकर रटा हुआ डायलॉग बोलता है कि यस योर ऑनर, ये अपने साथी की मौत का कारण बना है और इसे कम से कम 50 साल की सजा तो होनी चाहिए। अब कत्ल का देवता गुस्से में आकर कहता है पता नहीं तुम वकील कैसे बन गए। वो आदमी एक पैरागॉन है जो अपनी जान पर खेलकर दूसरों की जान बचाता है और इसलिए इसे कम से कम सजा मिलनी चाहिए। क्या तुम्हें इतना भी नहीं मालूम? मोटा वकील बहुत शर्मिंदा होता है और अब 50 की जगह 5 साल की सजा के लिए रिक्वेस्ट करता है। अब किम के गार्डियंस उसके पक्ष में बोलते हैं ऑब्जेक्शन योर ऑनर। ऐसा कहकर गैंगरिम अपनी आर्गुमेंट शुरू करता है। तभी हमें फिर से एक फ्लैशबैक दिखाते हैं जिसमें किम का साथी ऑफिसर उससे कहता है कि तुम मेरी फिक्र छोड़ो और दूसरे लोगों को जान बचाने की कोशिश करो। इसके बाद किम उस ऑफिसर को वहीं छोड़कर जाता है और उस फायर एक्सीडेंट में फंसे हुए 8 लोगों की जान बचाता है। गैंगरिम ये सारी डिटेल्स कत्ल के देवता को बता रहा होता है। ये सुनकर कत्ल का देवता कन्विंस हो जाता है और कहता है तुमने अपने साथी को नहीं बचाया, ये तुम्हारी गलती जरूर थी, पर उस दिन तुमने 8 लोगों को जो बचाया इससे मैं काफी खुश हूँ और तुम्हारी कोई गलती थी भी नहीं। इस पहले इम्तिहान में तुम पास हो और तुम अगले केस की सुनवाई के लिए आगे बढ़ सकते हो। अब कट करके दिखाते हैं कि किम और उसके गार्डियंस अगले केस के लिए दूसरे देवता के पास जा रहे होते हैं। तभी ली कहती है अगले केस में तो तुम बहुत आसानी से पास हो जाओगे क्योंकि अब हम जिनके पास जा रहे हैं वो हैं आलसी लोगों को सजा देने वाली देवी। पर तुम तो अपनी ड्यूटी के लिए हमेशा बहुत दौड़ भाग करने वाले आदमी हो, इसलिए तुम इस इम्तिहान में आसानी से पास हो जाओगे और कोई दिक्कत भी नहीं होगी। एक्चुअली तुम हमारे 48वें पैरागन हो। अगर हम तीनों ने 49 पैरागन को पुनर्जीवन दिलवा दिया तो हमें भी पुनर्जीवन मिल जाएगा। ली की इन्हीं बातों के बीच वो लोग अगले देवता के गेट पर पहुंच जाते हैं। अंदर जाकर किम के गार्डियंस उसकी खूब प्रशंसा करते हैं कि किम ने सभी की मदद की है, उसने अपने बारे में नहीं सोचा, वो हमेशा दूसरों की भलाई करता है, अपनी ड्यूटी में भी खूब मेहनत करता है, एटसेट्रा एक्स्ट्रा बोलते रहते हैं। ये सारी बातें सुनकर वहाँ की देवी कहती है तुम्हें कोई सजा नहीं मिलेगी, तुम जैसा अच्छा और मेहनती आदमी मैंने आज तक नहीं देखा, तुम्हारी तो यहाँ एक मूर्ति खड़ी करनी चाहिए। देवी शायद कुछ ज्यादा इम्प्रेस हो गई होती है। फिर वो किम से पूछती है तुमने ये सब क्यों किया? अब किम तो दूध का धुला हुआ है और सच के सिवा उसको कुछ बोलना आता नहीं। वो कहता है कि मैंने ये सब पैसों के लिए किया था। बस फिर क्या? गार्डियंस की सारी मेहनत पर पानी फिर गया होता है। देवी गुस्से में आकर कहती है सिर्फ पैसों के लिए तुमने ये सब किया, तुम्हें सजा जरूर मिलेगी। ऐसा कहकर वो उस लड़की की बोट को अलग कर देती है जिस पर किम खड़ा हुआ होता है। वो अकेला उस पर बहुत दूर जा रहा होता है। वो जिस ओर जा रहा होता है वहाँ भारी पत्थरों से बनी एक मशीन चल रही होती है जिसके नीचे हजारों लोग कुचल रहे होते हैं। उसे देखकर किम बहुत घबरा जाता है। तभी गैंगरिम और हे उसे बचा लेते हैं और उस देवी से पूरी बात बताते हैं कि उसने ऐसा क्यों किया था। एक्चुअली किम की माँ बहुत बीमार थी। इतना ही नहीं, उसके भाई की कॉलेज फीस भी बहुत ज्यादा थी, इसलिए किम को दिन रात एक करके काम करना पड़ता था। इसलिए उसने कहा था कि वो पैसों के लिए ये सब कर रहा था। इस तरह किम के गार्डियंस उस देवी को पूरी कहानी विजुअल में दिखाते हैं। विजुअल देखकर देवी फिर से मेहरबान हो जाती है और कहती है बच्चे तुम सचमुच अच्छे इंसान हो, लो मैं तुम्हें इस एग्जाम में पास करवाती हूँ। इस तरह किम अब 2 केस में पास हो जाता है और अब अगले की ओर बढ़ते हैं। कट करके दिखाते हैं कि वे तीसरे गेट की ओर एक बोट में जा रहे होते हैं। तभी वहाँ कई मॉन्स्टर्स उन पर हमला करते हैं, पर गैंगरिम और उसके साथी उनसे खूब लड़ते हैं और किम को उनसे बचाते हैं। तभी गैंगरिम किम से कहता है कि तुम्हारे परिवार में कोई मर गया है और उसकी आत्मा धरती पर ही घूम रही है, उसी की वजह से ऐसे मॉन्स्टर्स हम पर अटैक कर रहे हैं। अगर ऐसा ही चलता रहा तो पुनर्जीवन के लिए दिया गया टाइम जल्दी खत्म हो जाएगा, पर इसका सोल्यूशन है मेरे पास। मैं अभी धरती पर जाकर देखता हूँ कि वो आत्मा किसकी है और उसे ठिकाने लगा कर आता हूँ। तब तक हे और ली तुम्हारा ख्याल रखेंगे। इस तरह किम को दूसरे गार्डियंस को सौंपकर गैंगरिम धरती के लिए निकलता है। कट करके धरती को दिखाते हैं जहाँ किम के परिवार का एक सदस्य मर गया है और वो और कोई नहीं, वो किम का भाई सुयोंग ही होता है। फिर गैंगरिम अपनी तलवार निकालता है और उस सुयोंग की आत्मा को परलोक ले चलता है।
पर वो सुयोंग अपने भाई जैसा मासूम नहीं होता। उसकी आत्मा गैंगरिम को चकमा देकर भाग जाती है। गैंगरिम भी उसको छोड़ता नहीं और उस आत्मा को खूब चेज करता है। और दोस्तों ये सीन मूवी में बहुत ही खतरनाक तरीके से पिक्चराइज किया गया है। बहुत चेज करने के बाद सुयोंग की आत्मा गैंगरिम के हाथ में आ जाती है। कट करके परलोक में किम को दिखाते हैं। गार्डियंस के साथ जा रहे किम पर वो मॉन्स्टर्स फिर से हमला करने लगते हैं। गार्डियंस को अब चिंता होने लगती है क्योंकि गैंगरिम अभी लौटा नहीं होता और उन्हें अकेले ही मॉन्स्टर्स का सामना करना होता है। तभी अचानक वहाँ बहुत बड़े दो रूप दिखाई देते हैं और वो उन मॉन्स्टर्स को मारकर भगा देते हैं। वो रूप साक्षात देवताओं के देवता का होता है। उसी ने इन तीनों को बचाया होता है। उस देवता को देखकर गार्डियंस सर झुकाकर उन्हें प्रणाम करते हैं, लेकिन वो किम वैसा का वैसा ही खड़ा रहता है। पर गार्डियंस उसे भी जबरदस्ती प्रणाम करवाते हैं। इतने में देवताओं का देवता पूछता है, ये तो पैरागन है ना, फिर इस तरह के मॉन्स्टर्स इसे क्यों सता रहे हैं? तभी गार्डियंस कहते हैं कि इस सिचुएशन को ठीक करने के लिए हमारा कैप्टन धरती पर जा चुका है और जल्द से जल्द सब कुछ ठीक करके वापस लौट आएगा। तो देवता कहता है, ठीक है, काम जल्दी जल्दी हो जाना चाहिए। जो आत्मा इस तरीके से घूम रही है उसको जल्दी से ठिकाने लगवाओ। देवता की बात सुनकर किम टेंशन में आ जाता है क्योंकि उसके परिवार का सदस्य ही मरा होता है। गुस्से में वो देवताओं के देवता का शर्ट पकड़ता है और उसे डांटता है। ये देखकर गार्डियंस टेंशन में आ जाते हैं कि ये कर क्या रहा है और जल्दी से किम को देवता से दूर करते हैं। फिर वे देवता से माफी मांगते हैं पर देवता किम को कुछ नहीं करता। वो गार्डियंस को जरा सा डांटता है कि ये आदमी पागल है क्या, इस तरह क्यों बिहेव कर रहा है। फिर देवता वहाँ से चला जाता है। कट करके दिखाते हैं कि अब वे अगले जज के पास पहुँचते हैं। वहाँ एक लड़की लॉलीपॉप खा रही होती है। एक्चुअली वही यहाँ की देवी है जो दूसरों को धोखा देने वालों के केस की सुनवाई करती है। और वहाँ भी एक वकील होता है। वो किम को फंसाने की पूरी कोशिश करता है और कहता है, इस आदमी ने एक छोटी बच्ची के साथ धोखा किया है। ये उस बच्ची को उसके डैडी की तरह लेटर्स भेजता रहा। एक नहीं, दो नहीं, पूरे 98 लेटर्स भेज चुका है। इसी एक वजह से इस आदमी को सजा मिलनी चाहिए। किम भी मान जाता है और कहता है, हाँ वो बहुत छोटी बच्ची थी, इसीलिए उसका दिल रखने के लिए मैंने उसे लेटर्स भेजे थे। इस पर लॉलीपॉप वाली देवी जो खुद बच्ची है वो किम को सजा सुनाती है। सजा ये होती है कि किम का जीभ काट दिया जाए। गार्डियंस कुछ भी नहीं कर पाते और गैंगरिम भी अभी धरती से नहीं लौटा था। अब गार्डियंस किसी तरह गैंगरिम को कांटेक्ट करते हैं। गैंगरिम अपना माइंड ली के माइंड से लिंक करता है और उसके द्वारा बोलने लगता है। वो कहता है कि हमें ये केस लड़ने का एक आखिरी मौका दीजिए। किम ने न सिर्फ उस लड़की को लेटर्स भेजे थे बल्कि अपनी खुद की माँ को भी 15 साल तक ये झूठे लेटर्स भेजता रहा। उन लेटर्स को पढ़ते पढ़ते इसकी माँ, जिसे डॉक्टर्स भी जवाब दे चुके थे, वो बिल्कुल ठीक हो गई थी और घर से दूर रहकर भी ये अपनी माँ को खुश रखने के लिए उन्हें झूठे लेटर्स लिखता रहा कि माँ मैं बहुत खुश हूँ, मेरी शादी हो चुकी है और मैं बहुत अच्छी जिंदगी जी रहा हूँ। ये सब पढ़कर इसकी माँ बहुत खुश हो गई थी। बिल्कुल इसी तरह का असर उस छोटी बच्ची पर भी था जिसको इसने लेटर्स लिखे थे। अपने पापा के मर जाने के बाद वो बहुत दुखी थी। इसके लेटर्स पढ़कर वो बहुत खुश होती थी और अपने दुख से बाहर आ गई थी। इसी तरह से गैंगरिम किम की पूरी सच्चाई बताता है। सारी सच्चाई सुनकर लॉलीपॉप देवी कहती है, किम तुम सच में बहुत भले मानुस हो, तुम्हें अभी यहाँ से पास करवाती हूँ और तुम अगले केस की तरफ बढ़ सकते हो। कट करके एक जंगल को दिखाते हैं जहाँ तीनों चल रहे हैं। तभी वहाँ गैंगरिम पहुँचता है और किम से कहता है, मैंने तुम्हारी माँ को देखा और वो बिल्कुल ठीक है, तुम्हारा भाई भी बिल्कुल ठीक है। ये सुनकर किम खुश हो जाता है कि चलो भाई शुक्र है मेरे परिवार में किसी को कुछ नहीं हुआ। तभी गैंगरिम दोनों गार्डियन से कहता है कि सुयोंग मर गया है, पर ध्यान रखें कि किसी को इस बात की खबर ना हो।